आज 2 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे, तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। सोचा होगा, खा जाएंगे हमारे कान, क्या हो जाएंगे? हाँ हाँ, आज पहली बार सुन रहे हैं। हाँ बोलेगा तो मीठे हो, तो कान मीठे हो जाएंगे, क्या मतलब हुआ? हाँ, तो कोई भी कड़वी बात बोलेगा तो उसे ये अच्छा नहीं लगेगा, पहचान आ जाएगी। क्या कहोगे? कान मीठे होना, हाँ मतलब बाबा कहता है मैं तुम्हारे रोजाना कान मीठे करता हूं, है नहीं? मुख तो तुम ज्ञान रत्न बोलोगे तो मुख मीठा होगा ना, जो सबको अच्छा लगेगा, परंतु ये आपको अच्छा लगेगा। हाँ। कान रस, कान रस मतलब कानों को जो मीठा लगता है रस, तो बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो कानों को बहुत ही सुंदर लगता है, सुन करके खुशी होती है, अच्छा लगता है। सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? ड्रामा के ज्ञान से अभी तुम बच्चों को कौन सी रोशनी मिली है? क्या रोशनी मिली? तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा ने यहाँ आत्मा शब्द नहीं कहा, हम मान लेवे और ठीक है, मान लेवे, परंतु मेरे को यहाँ अपने आप में महसूस होता है कि हर बेजान जिसमें आत्मा नहीं है ना, उसको भी पार्ट मिला हुआ, हर एक, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है, चाहे कोई भी एलिमेंट है, चाहे 5 तत्व कहें, चाहे 118 तत्व कहें, हर तत्व को अपना पार्ट मिला हुआ है। चाहे वो स्वगति नहीं कर सकते, डिपेंडेंट हैं, परजीवी हैं, पराश्रित हैं, परंतु वो पहुंचते एक्यूरेट टाइम, जहां भी जिस तत्व को पहुंचना है एक्यूरेट टाइम पर वहां पहुंचे, नहीं तो ड्रामा फेल हो जाएगा। यदि कोरोना कहीं भी पहुंचने में 1 सेकंड लेट हो जाए तो ड्रामा तो चेंज हो जाएगा, सारा का सारा ड्रामा चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर सारा कुछ निर्भर है, सारा कुछ फेल। उसके बाद कितने डॉक्टरों के पास उस पेशेंट ने जाना है, कहाँ कहाँ दवाई लेनी है, सारा कुछ रुक जाएगा उसका। तो मतलब कुछ भी संसार के अंदर कुछ भी, हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है, एक्यूरेट टाइम पर हर एक पहुंचता, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता।
हाँ, कैरियर कोई भी हो, चाहे एयर कैरियर हो, चाहे वाटर कैरियर हो, चाहे कोई पक्षी कैरियर हो, चाहे कीट कैरियर हो, कोई भी हो कैरियर, चाहे कोई हो, हाँ, वो पहुंचेगा वहां, मतलब वो मिस नहीं हो सकता। जैसे मैं किसी को बस पर छोड़ने के लिए गया हूं, मैं बस पर चढ़ा और उसके ऊपर जितने भी कदम रखे, कहीं मैंने रेत के कण चप्पलों से छोड़े, कहीं मैंने अपने साथ चिपकाए। जिन्होंने मेरे साथ चिपकना था चिपक गए, जिन्होंने छूटना था छूट गए, और वो नीचे आकर गुड़गांव में उतर गए। अब जो जाने थे वो आगे अपने आप ट्रेवलिंग करेंगे। आगे कौन किसको लेकर कहां जाएगा, किसको लेकर कहां जाएगा। मैंने फल काटा, मैंने एक टुकड़ा खाया, गिर गया, जो रह गया वो डस्टबिन में चला गया। उसने डस्टबिन से किन जीवों के पास जाना है, कैसे कैसे क्या उसका होना है हश्र, वो हर एक का अपना अपना है। जो मेरे पेट में गया है, जो मेरे पेट में नहीं जा सका है, थे तो एक ही फल में। अब वो क्या यात्रा करके फिर अगली बार फल बन के मेरे पास आएगा, वो सारे उसी प्रकार से मिलेंगे और एक्यूरेट टाइम पर फल पर बनेंगे, फल बनेंगे। मतलब बैठकर बहुत ध्यान से देखना है तो ड्रामा बहुत बहुत एक्यूरेट, कुछ भी कुछ भी जरा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। और कमाल की बात है कि एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। सोचिए, एक वही फल था, उसका एक हिस्से का पार्ट कुछ और है और दूसरे हिस्से का पार्ट कुछ और। हर एक का पार्ट, एक छोटे से छोटे एलिमेंट का, छोटे से छोटे एटम का पार्ट यूनिक है। ये बात बहुत अच्छी तरह बैठकर अपने आप को समझानी है। इतना एक्यूरेट ड्रामा है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, मिल ही नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान, गाते हैं दुनिया वाले, परंतु अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है बिल्कुल नहीं हो सकता। एक सेकंड अगले सेकंड से नहीं मिल सकता। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते, 2 सेकंड भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहे, फिर नहीं को रोक सकता आपको सुधरने से। ड्रामा की सच्चाई आपकी बुद्धि में जैसे जैसे पक्की होती जाएगी, फिर आपकी चढ़ती कला को कोई नहीं रोक सकता। चढ़ती कला होती रहेगी। गीत, महफिल में जल उठी शमा, फिर क्यों ना आए परवाने फिदा होने को। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है ये बेहद की महफिल। बेहद के बाप की ये क्या है, बेहद की महफिल है। बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती। जब, ये बात समझ में आई है, बड़ी महफिल कब होती है? बता रहे हैं सब आत्माएं यहां आ जाए तब बड़ी महफिल होगी ना। जब तक सारी आत्माएं ना आए तब तक महफिल बड़ी नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती। अब वो कब होगी बेहद की? आएंगे।
तब बाप आते। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब बाप आते। आगे फिर रुक गया बाबा, कहते पकड़ लेगा सुरेंद्र भाई ना, इसलिए रुक गया। भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, क्योंकि लास्ट आत्मा 1 साल पहले तक आएंगी। बाबा तो 100 साल पहले आ गया, फिर मैं पकड़ लेता, इसलिए बाबा ने कह दिया नहीं, भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, ठीक है क्या नहीं, वे भी आ जाएंगी, वे भी आ जाएंगी, मतलब तसल्ली रखो, ठीक है क्या नहीं, क्योंकि सारी आत्माएं आ जाएंगी। सारी आत्माएं तो नहीं आई थी जब बाबा 100 साल पहले आए थे, है नहीं, 1 साल पहले तक लास्ट आत्मा आएगी। इसलिए बाबा ने बड़ा क्लियर लाइन यहाँ पर कर दी, बात को डाउट में नहीं रखने दिया। बहुत थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, वे भी आ जाएंगी। अब ये तो समझाया गया बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी, ये सच्चा बेहद का बाप, ये सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। ये एक की ही महिमा है, ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो, जब गिनती करते हो तो बिंदी को शिव भी कहते, बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है, वे है बेहद का शिक्षक, वे है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे, कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे। तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते, दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहां कहां राज्य करते थे, कौन कौन कहां कहां राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करते थे, करेंगे। यहां तो टुकड़े टुकड़े, और वहां स्वर्ग में सतयुग में ऐसे नहीं है, वहां हैं सारे विश्व के मालिक, और कोई धर्म होता ही नहीं, सिर्फ एक ही धर्म होता है। उसका भी कोई वहां नाम नहीं होता कि हम सनातन धर्म के हैं, एक ही धर्म है। okay? सारे विश्व के मालिक, और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते, एक ही राजा होता है, हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली मुख्य बात है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद का शिक्षा देने वाला, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर हमें क्या बना देते हैं, त्रिकालदर्शी। जो त्रिकालदर्शी देवी देवता भी नहीं होते, हम इस समय क्या बनते हैं, त्रिकालदर्शी बनते हैं, परंतु देवी देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं। क्या सबूत है आपके पास कि देवी देवता त्रिकालदर्शी नहीं होते और आप त्रिकालदर्शी हो? हाँ, तो देवता नहीं जानते, आप जानते हो।
गायब हो जाएगी कि अब हम तो देवताएं यदि ये जान जाएं कि हम शूद्र थे, फिर परमात्मा ने आके देवता बनाया था और अब हम दोबारा शूद्र बन जाएंगे। प्रिंसिपल को पता लग जाए कि तू धीरे धीरे चपरासी बन जाएगा, तो प्रिंसिपल की कुर्सी उसको कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी ना। तो इसी प्रकार 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी को भी त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते। सिर्फ अब बाबा आकर हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं, देवता भी नहीं, तो कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं। जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो, उसको ना ब्रोजर में से निकाल देना। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को, पहले वाले में, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो, ऐसा कोई भी नहीं। वे बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वे सब हैं जिस्मानी पंडे। दुनिया में जो हैं वे सब क्या हैं? जिस्मानी पंडे। ये है रूहानी। ये जो है ये क्या है? ये है रूहानी। गीत में भी सुना, चारों धाम का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया, तीर्थ कोई कहां कोई कहां, चारों तरफ है ना। तीर्थ कोई कहां कोई कहां, चारों तरफ है ना। चारों तरफ के चक्कर लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल ना सके, भगवान से मिल ना सके। भगवान आते ही हैं, इस समय उनको पतित पावन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए हमारा बाबा कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को ना जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा ने अपने मुख द्वारा हमको अपना बनाया है। हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिव वंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। तो हम क्या हो गए अब? शिव वंशी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। दो बाप है ना हमारे, तो हमारा डबल नाम हो गया शिव वंशी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। क्या है हम? अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी और बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे, वही क्या बने? सतो रजो तमो में आए हैं, विकारों की खाद पड़ने से।
उनमें क्या पड़ी? विकारों की खाद पड़ने से। आत्मा में ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, ऐसे नहीं है कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसी का सुनना नहीं है। हमने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, आपको सुनना है, हम जो सुनाते हैं वो सुनो। बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की बात बोलोगे, वो हम जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं, अब क्यों हमारा टाइम वेस्ट करते हो? धक्के खाते ही आए हैं। बेहद का बाप तो एक ही है, बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे व तुम्हारी सुनेंगे। जो बेहद का बाप है वो एक है, हम उस बेहद के बाप की सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं, ना कि सुनने वाले। समझाना है, प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो जरूर आपस में भाई बहन ठहरे, तो जरूर आपस में भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है, किसको मिलेगा दादे का वर्षा? ब्रह्मा द्वारा। दादे का वर्षा बिगर बाप के, ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने बिना कैसे मिलेगा? बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादा से ही वर्षा लेंगे, हाँ, दादा से सीधा शिव बाबा से वर्षा लेंगे, वो हमारा दादा है, हम उससे वर्षा लेंगे। परंतु मिलेगा कैसे? परंतु मिलेगा कैसे? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जब तक ना बने, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जब तक ना बने, तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा? पोत्रे और पोत्रियां दोनों को हक मिलना है, दोनों को हक मिलना है। बाप बिगर फिर दादा कहां से आएगा? बाप बिगर फिर दादा कहां से आएगा? पहले पहले है बाप का परिचय, पहले पहले है बाप का परिचय। वे गीता का भगवान, बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते, बहुत सहज करके समझाते हैं। ये है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पाक नरक कहा जाता है, इनको कुंभी पाक नरक कहा जाता है। ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, ये सारी दुनिया क्या है? विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, और रावण है
रावण है अज्ञानता अज्ञानता का सागर, विषय सागर, उनसे विकारों की नदियां बहती। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है वे विषय सागर में गोता खा रहे। आसुरी संप्रदाय वाली सारी दुनिया, हम भी उसमें थे, विषय सागर में गोते खा रहे थे। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे, करोड़ों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत वगंती हो जाते। कहते भी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर वगंती हो जाती, फिर छोड़ के चले जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती, दोनों तरफ से कोई मरेंगे, कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे। कमजोर जो होते हैं वो जास्ती मरते हैं। कमजोर मरेंगे और पहलवान मारेंगे। यहां भी जो कमजोर हैं वो झट मर पड़ते। माया आती है, थप्पड़ मारती है, पकड़ कर ले जाती, जाएगा फिर सेंटर पर, नहीं ठीक, सुधार देती है एकदम, वो झट मर पड़ते। यहां तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई। काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते, फिर आवाज करते, कोई फिर खड़े हो जाते। यहां भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है। काम विकार वाले को क्या कहा जाता है? काला मुंह हो गया, काला मुंह कर लिया, इसने मुंह काला, मतलब कहते आए हैं, परंतु ये नहीं समझते थे कि मुंह काला होना क्या है, क्योंकि इसमें हमारा सारा शरीर निचुड़ जाता है। जो मेन हमारा इम्यून सिस्टम है वही बर्बाद हो जाता है। क्रोध के लिए इतना नहीं कहेंगे, क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे। क्रोध में भी हमारा खून सड़ता है, परंतु उतना नहीं जितना काम विकार के कारण हमारा, वो तो खून सड़ता है, या खून की भी मां इम्यून सिस्टम नष्ट होता है। जितना काम से खून उससे सड़ता है, क्रोध से भी, परंतु इतना नहीं कि जितना काम विकार। ये बहुत बड़ा दुश्मन है। काम विकार जो है ये बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। आदि मध्य अंत ये दुख ही देता है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए, काम विकार से ही पतित बनते, क्योंकि शरीर ही कमजोर हो जाता है, शरीर ही शक्तिहीन हो जाता है, तो पतित तो बनेंगे। नानक ने भी कहा, मूत पलेती कब पर, मूत पलेती कब पड़ते, किसने धोए पता है, किसने धोए पता है। वो मूत पलीति का अर्थ लेते अशुद्धता, शारीरिक अशुद्धता। जो ग्रंथी बता रहा था वो ये बता रहा था शारीरिक अशुद्धता,
कि भी आप नहाए नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं, मतलब वो उस लेवल तक वो सोच नहीं पाते। ऊपर की हाँ, कि वो अमृतसर में, हाँ, अमृतसर नहा लो, मतलब गंगा नहाना, अमृतसर नहाना, मतलब इधर ले गया इस बात को ना, कहानी ही बदल दी उसने। मैं देख रहा था तो उसको, अभी तुम्हारा भी ये पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक ना मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन होत ना एक समान, 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे, 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते, ये फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट हो। ये अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता रहता है, जैसा जैसा सबका पार्ट है हूबहू सेकंड सेकंड के पार्ट बचता रहता है, फिर रिपीट होता है, हर 5000 साल बाद फिर वही का वही रिपीट होता है। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, वहां क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये भी तुम जानते हो। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, अभी तुम्हारी क्या है, चढ़ती कला है। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, और ग्रहण कौन सा लगा हुआ है हमें, विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। सीधी सी बात है, बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुम क्या देते हो। तुम बाबा को क्या देते हो, तुम कोड़ियां देते हो, और बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देते। कौन सी कोड़ियां ला के देते हो, हमारे पास 3 ही कोड़ियां हैं, वही दे देते। हाँ? बीमार तन, गंदा मन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, यही कोड़ियां हमारे पास, यही दे देते। हाँ, कोई वैल्यू है ही नहीं, कागज के टुकड़े हैं, कितने भी हैं, अरबों रुपया कागज के टुकड़े हैं, कोई गवर्नमेंट तो है ही नहीं। तब तो गवर्नमेंट रहेगी नहीं जो कहे कि हाँ लाओ हम आपके पैसे दे दें। हाँ, वो तो है ही नहीं जिन्होंने प्रॉमिस किया है, तो बेकार है वो सब। सतयुग में चलने नहीं है कागज, पहले बचने नहीं, आग जला ही देगी, सब कुछ स्वाहा कर देगी, सब शुद्ध कर देगी। तुम कोड़ियां देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं। बाप को कहा भी जाता है रत्नागर, क्योंकि रत्न देते हैं ना, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, रत्नागर। फिर सौदा करते हैं सट्टा मट्टा, तो इसलिए सौदागर हो गए। इसलिए बाबा क्या है, रत्नागर भी है और सौदागर भी है। बाप का भी पार्ट है। एक सेकंड में देवता बना देते हैं, जादूगर है। हाँ, जादूगर है। और बाबा कहते मेरे से बड़े जादूगर आप हो, अब तो बना देते हैं। मेरे को तुम नीचे बुला लेते हो, अपना बना लेते हो। हाँ, बड़े जादूगर हो, मैं तो तुम्हें आके बनाता हूं। तो तुम तो सोचो, सारे संसार के मालिक को भी नीचे बुला लेते हो, बड़े जादूगर हो। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है। जैसे बच्चों को खुश करते हैं ना, ऐसे बाबा भी हमें खुश करते है ना। हम बच्चों को खुश करते हैं,
ओ आप तो जीत गए, मैं हार गया, है ना, बच्चा खुश हो जाता है, मैं जीत गया। कितनी छोटी है, इसमें कितनी ताकत है, आत्मा कितनी छोटी सी आत्मा, और उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। ये ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद, अविनाशी, नूंद भी अविनाशी है। फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे, फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। ये ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वे रूप भी है, बसंत भी है, निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी। निराकार आत्मा जरूर किससे ज्ञान सुनाएगी? मुख से ज्ञान सुनाएंगे। कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए? जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना है। अब और अच्छी तरह आज एक नई बात है तो पुरानी, विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना, सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी क्या बन जाते हैं? चंद्रवंशी बन जाते। फिर वही सूर्यवंशी क्या बन जाते हैं? वैश्यवंशी। फिर वही शूद्रवंशी बन जाते। ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों में है। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, बाप सबका एक है। बाप सबका एक है। वो ब्राह्मण है, दुनिया वाले ब्राह्मण हैं कुख वंशावली, और तुम हो मुख वंशावली। वे जिस्मानी यात्रा फिर खाकर फिर घर लौट जाते, क्योंकि ये साकार मुरली है, इसलिए हम सारे कौन हैं? मुख वंशावली। परंतु अव्यक्त मुरली चलती तो क्या कहते? क्या कहते? ये है साकार मुरली। तो मुख्य बाबा की मुख से, ब्रह्मा बाबा की मुख से ज्ञान सुना, वो संकल्प का युग। और अव्यक्त मुरली हमें साबित करेगी कि हम सारे बच्चे हैं संकल्प वंशावली। क्योंकि 69 से पहले की मुरली पढ़ रहे हैं, इसलिए सारे क्या समझे बैठे हैं? हम सारे मुख वंशावली। परंतु बाबा ने समझाया कि तुम संकल्प वंशावली। और हम 6 दिन सुनते हैं मुख वंशावली, और एक आधी मुरली कभी आ गई, उसमें आ गया संकल्प वंशावली, तो सारे अपने को क्या समझे हुए हैं? उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है, परंतु गहराई से समझना है कि हम संकल्प वंशावली बच्चे।
मुख दादी से नहीं लेते, हमें मुख वंशावली दादी के मुख से नहीं अडॉप्ट किया। अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मुरली में भी बाबा उस समय हम अडॉप्ट नहीं करते ना, हमें ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म वतन से संकल्प से ही अडॉप्ट किया। हमें ढूंढकर पकड़ कर लाना, ब्रह्मा कुमार बनाना है नहीं, और हमने ब्रह्मा बाबा को संकल्प से, बाबा ने भी हमको अपना बच्चा, इसलिए तो कह रहा हूँ क्या हम मुख वंशावली नहीं है, हम संकल्प वंशावली। नहीं, अव्यक्त में तो हमने लिया, अव्यक्त का मतलब ही संकल्प है। हाँ, चाहे संकल्प वंशावली हो तो भी सतयुग के आदि में आ सकते हैं धारणा पर। सारा निर्भर करता है धारणा पर, इसमें दिल शिकस्त होने की जरूरत नहीं है कि भी हम तो पीछे रह गए। पीछे का कोई मतलब नहीं, हम संकल्प की रचना है, तो संकल्प की रचना भी पुरुषार्थ करके आगे जा सकती है। वो जिस्वानी यात्रा कर फिर घर लौट आते हैं। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार यात्रा करते हैं अमरलोक। ये हमारी एक बार यात्रा होती है, कहाँ की? अमरलोक। फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आना। बाकी तो कोई मरेगा या चारों धाम की यात्रा करके आएगा तो ऐसी मृत्यु लोक में, हम इस मृत्यु लोक में आने वाले, हम कहाँ आएंगे? सत्य। अमरलोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कोई यात्रा होती नहीं, वहां कोई यात्रा होती नहीं, वहां भक्ति ही नहीं। ये है ब्रह्मा की रात, जिसमें भक्ति के धक्के खाते रहते हैं, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी रहे दूर के दूर। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला, तुम पुकारते हो हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? फिर गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वो तुम्हें पावन कैसे बनाएगी? अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने, गंगा स्नान करने। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक है, बाकी हैं भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं, ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं, जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं। तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं? अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं? बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको पावन बनाकर
स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा से वर्षा मिला था। तुम ये भी पूछ सकते हो कि ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी, जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो। कहाँ बैठे हो? संगम पर बैठे हो। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, बाप ही आकर सहज राज योग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। बाकी सब कहाँ जाएंगे? मुक्ति में जाएंगे। भारत सुख धाम था ना, अब तो दुख धाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं। फिर बैग कुर्सी से उठा के रखा था। फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे, यहाँ तो सब क्या हैं? कांटे हैं। एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते, अब बाबा क्या बनाते हैं? फूल बनाते हैं। तो कांटा लगाना छोड़ देना, कांटा लगाना छोड़ देना है। हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते, हिम्मत रखेंगे तो खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, इनकी हिम्मत क्या है? अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं। तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते हैं। परंतु ऐसे नहीं, शरण दे देवें फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े, फिर कहे कि मैं जाती हूँ, क्या जाता हूँ। शुरू में भट्ठी थी, भट्ठी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है, सब ईंटें तो पकती नहीं है। यहाँ भी ऐसे ही है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते। हम सब भी भट्ठी पे हैं, परंतु सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते। बाप कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे। काल पहले माफी, कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं। नाफरमान बरदार भी बच्चे हैं जो बाबा का कहना कभी मानेंगे, रूठ पड़ेंगे। गोया अपनी तकदीर से रूठते, गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर
चलने लग पड़ते। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे, प्रेरणा से नहीं देंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या। यहाँ कितनी को ये बात समझ में आ रही है। वही बैठे बैठे प्रेरणा नहीं होती। दुनिया में तो जब शिव बाबा के पास ताकत नहीं है प्रेरणा देकर दुनिया को परिवर्तन करने की, फिर हम कैसे कर सकते। हम भी बैठे बैठे किसी को प्रेरणा नहीं। कोई एक भी है ना जिसको प्रेरणा दे। एक या दो से क्या मतलब। नहीं, उनके पास कोई जब हमें साकाश देना है, देखिए हमसे बोल के मुख से बोलना है ना, मुख से बोलोगे ना। आप मनसा से आत्मा बैठकर उसको वहां बैठे बैठे प्रेरणा दे दो, प्रेम भर गया, शांति भर गई, पवित्रता आ गई, ये कोई मतलब नहीं है। पवित्र बन जाओ किसी को कह दो, उससे पवित्र थोड़ा बनेंगे। वैसे ऐसे हो सकता था जैसे भी आप कहते हैं कि तुम प्रकाश दो। साकाश दो में वही करना है जो बाबा कर रहा है। यदि हम साकाश दो में कुछ और कर रहे हैं तो वो बाबा की श्रीमत ने। प्रकाश दे देते हैं, क्या जरूरत है। बाबा भी साकाश देते, साकाश में बाबा कहते वही करो जो मैं कर रहा हूं। बाबा ने इनके तन का आधार लिया, इनके तन का आधार लेकर हम सबको समझाया, तो समझाने वाला सामने चाहिए। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में है ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल तैयार किया और हमें कहा कि आपने इस ब्रह्मा को कॉपी करना है, इस ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो शिव बाबा हम किसको कह रहे हैं ये सोचना है ना। हम भी उनको किसी को कॉपी करने के लिए कहेंगे ना, साकाश देंगे तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ। बाकी हम ऐसे बैठे बैठे कह दें कर लें, नहीं होगा। हम उन्हें ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर निमंत्रण दें, उन्हें बाबा के ज्ञान का सुनने का निमंत्रण दें या उन्हें बाबा का ज्ञान बताएं। मन उनको होना जरूरी है। हाँ प्रकाश देना मन, बाबा का मन नहीं है हाँ ना। मन शरीरधारियों का मन है। बिल्कुल, मतलब हमारा संकल्प तक जाए, उन आत्माओं को रिसीव हो, वो बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने आज क्या कहा, कान से तो एंट्री होगी ना, बाबा जो सुनाएंगे वो हमारे कान से ही मन तक पहुंचेगा ना, बुद्धि तक पहुंचेगा ना। बुद्धि तक डायरेक्ट नहीं जा सकता, और बुद्धि तक डायरेक्ट जा सकता होता तो परम धाम में हम निकम्मे पड़े थे 1 साल तक कम से कम, और बाकी तो 4999 साल तक पड़े थे निकम्मे, उनको पढ़ा देता, नहीं पढ़ा सकता। मतलब ये बात बहुत अच्छी तरह से जो है ना हमें। बाबा की क्या है, बुद्धि संस्कार, मन तो शरीर से है। मन तो तभी आएगा जब शरीर में आएगा, मन का तो रोल ही नहीं होता तब तक। संकल्प आने अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे, देह अभिमान बहुत है, तो ये पक्का याद कर लो, ये पक्का याद कर लो। हमारा सच्चा बेहद का बाबा, बेहद
बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहां हेल्थ वेल्थ दोनों है, हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, तो ऑटोमेटिक हैप्पीनेस रहती है, खुशी रहती है। यहाँ किसी को हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं। बच्चा पैदा ना हो तो फिर दूसरे का लेना पड़े, कौन हमारी जायदाद का मालिक बनेगा? वहां ये बात होती नहीं। वहां तो एक बच्चा जरूर होगा, एक बच्चा और एक बच्ची। ये है ही दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर वर्षा देते हैं। यहां तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार वाले दिन होता है, ठीक है ना। सेंटर पर तो गुरुवार को कभी नमकीन मिलेगा, कभी मीठा मिलेगा, ठीक है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है, तो उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है। कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर नाफरमान बरदार नहीं बनना है। वरदान, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है, बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो। फर्ज अदाई तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले, आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव। जलते हुए दुख की आग में शीतल जल भरने का अनुभव। कितना भी दुखी की परिस्थितियां हो, परंतु वे
आत्मा शीतल ठंडी एकदम, जरा भी हलचल। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है, सारे आपको इज्जत दे, तो निर्माण चित्त बनो। तो क्या बनो? निर्माण चित्त। अभी निर्माण के निर्माण न न, निरहंकारी। क्योंकि जब आपके पास अहंकार आ गया तो कौन मान देगा? निर्माण चित्त होंगे तो बाबा क्या कहते, सब का मान आपको ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।